अगर तुम चाहते हो ना कि मैं यहीं रहूं तो भाईजान को बोल दो कि बिजनेस प्रॉपर्टी ये सारी सारी चीजें जो मेरे नाम कर दे, वरना मैं बता रही हूँ बहुत बुरा होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से अलग रखूं, यहाँ नहीं रहना चाहता। लेकिन बेटा हम अभी बेटी के साथ रहना चाहते हैं। मुनव्वर को कुछ हो गया है, मुझे नहीं पता उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, लेकिन भाई की जरूरत है। भाई से बात करनी है मुझे। अरे अच्छा ये कुछ हो जाए उसको, मैं तो कहती हूँ मर जाए वो, तुम्हारी तो जान छूटे। ज़ारा ने आदिल को जब सफ़ेद झंडी दिखा दी और उसको बिल्कुल मना कर दिया तो आदिल के होश ठिकाने आ गए और फ़ौरन से वो सारा से शादी करने के लिए राज़ी हो गया, क्योंकि वो इस रिश्ते को गंवाना नहीं था, क्योंकि चाहे वो सारा हो या ज़ारा, उसको शादी तो इसी घर में करनी थी। और वो ज़ारा के चक्कर में उलझ कर रह गया था, लेकिन जैसे ही ये बात क्लियर की ज़ारा ने कि वो तो उससे मोहब्बत ही नहीं करती, वो फ़ौरन से सारा के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो गया। ये कैसी मोहब्बत थी, कुछ समझ में नहीं आया इस ड्रामे में। और दूसरी तरफ जब सारा ने सारी क्लियर बात कर दी अपने बाबा के सामने कि उसकी फुप्पो ने उसको डराया था और वो वहाँ से इसलिए भागी थी, तो मज़हर साहब के तो जो है वो गुस्से से लाल पीले हो गए और होश जो है उड़ गए कि मेरी बहन जिसको मैंने इतने अरसे तक मोहब्बत से अपने घर में रखा, उसके बच्चों को संभाला, उसने मेरे ही बच्चों को मुझसे जुदा कर दिया। ये सब पूछने के लिए वो उसकी तरफ गए, लेकिन वो अपने घर पर नहीं थी। आने वाली किस्त में यकीनन वो उससे खुलकर बात करेंगे और सारे सवालों का जवाब भी लेंगे। और इस दूसरी तरफ मज़हर साहब की दोनों जो वाइफ्स हैं उन्होंने आपस में बैठकर जब बात की तो ये सामने आया कि सलमा जो है वो तो बेचारी बहुत ज़्यादा पिसती रही है और उसके साथ जो मामला थे उसने खुलकर शाजिया को बताया कि वो इस तरह से माँ नहीं बन सकती थी, इसीलिए उसको इस घर में लाया गया था ताकि मज़हर की नस्ल आगे ना बढ़ सके।